खालिद चिश्ती साहब, आप भी हालात का बगौर जायजा ले रहे हैं। देखें, अमेरिका एक बार पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है। अब दोबारा से अमेरिका वही राग अलाप रहा है कि ईरान पर हमलावर हो सकता है, लेकिन किन वजूहात की बिना पर अभी तक अमेरिका की जानिब से ये फैसला नहीं हो सका कि उसने ईरान पर हमला कब करना है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत सारी वजह हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका के पास इस एरिया में डिप्लॉयमेंट के वक्त जितनी ऑप्शंस थी, एयरक्राफ्ट कैरियर से देखते हैं, शुरू करते हैं। उनके पास, अमेरिकन के पास 11 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जो बुनियादी तौर पर जो सबसे कॉम्पिटेंट हैं वो जॉर्ज वॉशिंगटन हैं, जो इस वक्त तकरीबन जापान की तरफ डिप्लॉयड था, 5000 किलोमीटर के करीब दूर था। फिर उसके बाद एक रूजवेल्ट, उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अंडर मेंटेनेंस था। तो इब्राहिम लिंकन की क्यों बारी आई है, ये एक दिलचस्प सवाल है। उससे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि इब्राहिम लिंकन बुनियादी तौर पर दो वजह से, एक F-35C की डिप्लॉयमेंट इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो सकती है, और दूसरा एक ईरान फैक्टर है, जिसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वो है जिसके तहत यही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसने हुतीज के मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए थे। दैट मीन्स इसका जो एक्सपीरियंस था वो बैटल प्रूवन था। इसने पहले भी इंटरसेप्शन किए थे कुछ मिसाइल्स को, इसका एक्सपीरियंस है, इस वजह से इसको डिप्लॉय किया गया। हालांकि ये दूर था और इसको तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर से डिप्लॉय किया गया है, और इसने 8 दिनों में ये सफ़र तय करके अमेरिका की कोस्ट से लेकर यहाँ तक आया। क्योंकि इनके एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्कुल इन्होंने वेनेजुएला के करीब खड़ा किया हुआ है, वो सबसे एक सेकेंड लार्जेस्ट है पॉसिबल। तो ये अनफोल्ड क्यों नहीं हो रहा, बुनियादी तौर पर मेरे जहन में ये है, जो मैं रिसर्च कर पाया इतने दिनों में, कि अनफोल्ड क्यों नहीं, अनलीश क्यों नहीं कर रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो ऑलमोस्ट श्योर थे कि मैं आया चाह रहा हूँ, मैं बस हमला कर रहा हूँ, ईरान मान जाए वरना ये हो जाएगा और पता नहीं इतने सरप्राइज दे देंगे। मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पर ईरान ने ख़ास तौर पर जून 2025 से लेकर अब तक पिछले 6-7 महीनों में इतने ज़्यादा वेपनाइजेशन की है, आर्म फोर्सेस अपग्रेड किए हैं, ख़ास तौर पर 2 डिपार्टमेंट्स में, एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स में और एक ड्रोन्स में। और मेरा ख्याल ये है, इस खत्ते में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आर्सेनल किसी के पास इस वक्त है शायद ड्रोन्स के, तो वो इस वक्त ईरान है, ये मेरा गैस है। अच्छा। और वो ड्रोन क्या कर सकते हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल क्या कर सकते हैं? मसला ये है कि अमेरिकन ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धड़ाधड़ पिछले महीनों में ट्रांसपोर्ट जहाज आए हैं रूस और चीन से, और खास तौर पर चीन से जो आकर उतरे हैं, वो क्या लेकर आए हैं। अमेरिका के लिए अब तक ये गेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था इतने दिनों में कि कौन से वेपन्स हैं जिनका इनकी फोर्सेस को, और खास तौर पर अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो कौन से वेपन्स हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का जो अपना ऑर्बिट हम इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैटल लाइनअप जो होता है, जिसका ऑर्बिट या ऑर्बिट ऑफ बैटल होता है, उसमें अमेरिकन को थोड़ा सा अनक्लियर था कि ये कौन से वेपन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उनकी रेंज क्या है, उनकी लिथैलिटी क्या है, उनको काउंटर जैम या जैम कैसे करना है। तो इसमें टाइम टेकिंग कर रहा है। अब आपने नोट किया होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत कुछ दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था और ऑलमोस्ट ये शो कर दिया था कि शायद आज रात अटैक होगा या कल सुबह हो जाएगा। इसी तरह का इतनी सर्टेनिटी दिखाई थी। एक तो वो इसको कहते हैं, हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, यानी डर के पहले आंख कौन झपकता है। यानी हम इंसानों के अंदर ये होता है कि जो कोई डरता है वो सबसे पहले आंख की पुतली रिएक्ट करती है, तो इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप। जिसका मतलब ये है कि वो ईरान अपनी रेजोल्यूशन या रिजॉल्व शो कर रहा था कि हम हिट बैक करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को डराने के लिए, शोर्ट डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए ये कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पुल बैक किया है, टेम्पररी जो लग रहा है फील, मुझे लगता है इसको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली वो हिसाब लगा रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने डिप्लॉय किया ये सारा कुछ, जो कि ईरान ने कर दिया ऑलमोस्ट पिछले दिनों में। खालिद चिश्ती साहब, तो आप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपकी जानिब वापस आना चाहूंगी, लेकिन ऐसे में आपने भी कहा कि देखा जा रहा है कि पहले कौन आंख झपकता है और उसके बाद ये करार पाएगा कि कौन फाते हुआ। लेकिन डॉक्टर जमील, इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि अमेरिका तो ईरान पर हमला करना चाहता है और पूरे लाओ लश्कर के साथ ईरान को घेरे हुए भी है, लेकिन ऐसे में अगर आप जीसीसी ममालिक की बात करें तो उनकी जानिब से तो ये अश्योर कर दिया गया है कि ना वो अपनी फ़ज़ाई हदूद और ना ही जो समंदर का रास्ता है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने देगा ईरान के खिलाफ। तो फिर इस पर अमेरिका की पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं, कमज़ोर कितनी हो चुकी है? बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ईरान ने कह दिया है कि हम पर जहां से हमला हुआ, जिस सरजमीन से या जिनकी फिजाओं से, हम उस मुल्क पर भी हमला करेंगे और उनको भी हम टारगेट बनाएंगे। और इसका अहाता एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उनकी आर्मी चीफ ने किया, सुप्रीम लीडर ने किया उसका अहाता, बल्कि कल रात को भी किया जब 47 वो इनकलाब की अपनी सेरेमनी के तौर पर गए हुए थे, और जब रूहुल्लाह खुमैनी साहब की कब्र पर गया तो एक सिंबॉलिक उन्होंने मैसेज यही दिया
तो अब देख लेते हैं इसमें कि ये क्यों इतने सहमे सहमे से हैं गल्फ कंट्रीज की, और फिर अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं कि क्या बनेगा इकोनॉमी का वर्ल्ड के, क्योंकि 20% तकरीबन, बल्कि इससे भी थोड़ा ज्यादा ऑयल की सारी रसदगाह यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और ईरान इस दफा आज भी जो उसने एक्सरसाइज शुरू की है, अपने नेवल एक्सरसाइज, और इसमें कमोडोर चिश्ती साहब ज्यादा इसको बता सकेंगे कि उस एक्सरसाइज में धमकी आ गई है सेंटकॉम की तरफ से कि आप लाइव एमुनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी खतरनाक नताइज हो सकते हैं अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो ये बिल्कुल एकदम आमने सामने खड़े हुए हैं। और ईरान ये क्यों कर रहा है इस वक्त? ईरान भी अपने मसल्स दिखा रहा है, जिस तरह की अभी बात हो रही थी कि ईरान ने जून के बाद अपने आप को मुस्तहकम किया है, और इतलात ये भी आ रही है कि 24/7 बेसिस पे उन्होंने अपने मिसाइल्स फैक्ट्री और अपने ड्रोन फैक्ट्रीज को उन्होंने फाल रखा और काफी उन्होंने प्रोड्यूस किया इस मामले में। और इसीलिए बयान आया था कि हम एक साथ 1000 जो है ड्रोन को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इब्राहिम लिंकन भी खतरे में आ गया इस मामले में। और दूसरे 5 जो इसमें रेड फ्लैग मैंने नोट किए हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा तजिया किया वो ये है कि क्या वजह है कि अमेरिका इस दफा अपने फ्यूल ब्रिज यानी कि जहाज अपने हवा में फ्यूल स्टेशन कायम कर रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिए वो इतनी ज्यादा अपने जो जहाज और बाकी तमाम चीजें लेके आया हुआ है, जो बिल्कुल 24/7 बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस हो रही है ईरान की। उससे तो महसूस ये हो रहा है कि वो हर तमाम उनकी मूवमेंट को मैपिंग करके, और फिर जब वो चाहते हैं और जब वो हमला करेंगे तो चाहेंगे कि वो अपने अहदाफ हासिल करें। उनके क्या अहदाफ हासिल हो सकते हैं? पहले तो यह है कि न्यूक्लियर जो बचा खुचा उनका है उस पर जाएंगे। दूसरा ये है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जाहिर है उनके जहां जहां इंस्टॉलेशंस हैं उनकी मैपिंग उनका, लेकिन इसकी डिफेंस के लिए ईरान भी बड़ा तैयार है। इसी तरीके से जो उनकी क़यादत है ये तमाम, फिर उसके साथ साथ जो साइबर कवर के तौर पर जो उनके जहाज कुछ मूव किए हैं जो इसी मकसद के लिए होते हैं, ठीक है, वो भी खिते में आ गए हैं। और नेवी इंसर्कलमेंट का हमें तो पता ही है, और जो बंकर बस्टर इस वक्त जॉर्डन में F-15 पड़े हुए हैं वो ये और जो तैयार है B-2 दोबारा, तो वो जो डियागो गार्शिया से, तो ये तमाम 5-6 जो रेड फ्लैग को अगर हम देखें तो उससे अंदाजा ये होता है कि तैयारी तो पूरी है। लेकिन इसमें रूस ने भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। आपने देखा कि अली जो है फरजानी, उन्होंने रूस में कल थे वो, और वहाँ बात गुफ्तगू चल रही थी कि हम बिल्कुल टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर उनके टर्की में थे और वहाँ भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम हर लिहाज से तैयार बैठे हैं जवाब देने का। तो ये जो इस सारी पोस्चरिंग और पोजीशनिंग हुई है बयान कर दी है, लेकिन ऐसे में दिफाई तज्जियाकार और माहिरीन भी अपनी राय दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। भट्ट साहब, आप देखें जो वक्त है वो गुजरता चला जा रहा है। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला होने ही जा रहा है, लेकिन आप देखें कि आज के दिन का वक्त दिया हुआ था, लेकिन अब ऐसे में वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। ड्रॉप साइट से तो आपने गुज़श्ता रोज़ इख्तलाफ किया, तो क्या वॉल स्ट्रीट से भी इख्तलाफ करेंगे? बिल्कुल नहीं मुनीज़ मोइन साहबा। देखें, खालिद चिश्ती साहब ने जैसे काबिल एहतराम ने फौजी महाज को बड़ी उम्दा अंदाज में कंपैरिजन उसका दिया है ना, मैं आपको सहाफ़ती महाज पर क्या हो रहा है मैं आपको वो डिटेल बताता हूँ। देखिए, अगर आप गौर करेंगी तो पहले ड्रॉप साइट न्यूज़ ने, जो कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि संडे को हमला नहीं होगा, मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे ईरान में मुकीम 2 दोस्तों के मुताबिक, वो अपनी बात पे मैं मौक़िफ़ पे स्टैंड लेता हूँ। अब उसको छोड़ दें, ड्रॉप साइड न्यूज़ वो कल की बात हो गई। अभी जो आपने बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो बड़ी अहम बात है। आप अगर ज़रा गौर करें, मिलिट्री ऑप्शन जो है वो अभी तक लाइव है। ये फाइल जो है अमेरिका ने ये फाइल मेज़ पर खुली रखी है, ये बंद नहीं की हुई। और याद रखें कि व्हाइट हाउस पेंटागन ज्वाइंटली जब भी ऑपरेशन करता है और उसकी खबर निकलती है वॉल स्ट्रीट जर्नल से, तो फिर दाल में कुछ काला जरूर होता है। क्योंकि आप मतलब वॉल स्ट्रीट की 2-3 मिसालें आप दे सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मैं समझता हूँ एक मुस्तनद अदारा है, बाअसर अदारा है अमेरिका का, और अमेरिका के सदर जो ट्रंप और मुख्तलिफ बड़े सियासतदानों ने इस पर केस किए हुए हैं। ये इसकी क्रेडिबिलिटी की निशानी है कि ट्रंप भी कोई तरह इसको लाइक नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पेंटागन और वाइट हाउस और उसके बाद खबर लीक होना, तो आज मैं थोड़ा सा हिला हूं
अच्छा। आज मैं वो कल वाली बात नहीं करूंगा, आज मैं कहूंगा हाँ मुमकिन तौर पर सिंबॉलिक स्ट्राइक जो है वो हो सकता है, रियल स्ट्राइक जो है वो अब अमेरिका, वो हम पंजाबी में हम लाहौरी है ना, हम पंजाब में कहते हैं और रेंदी नहीं, वो रेंदी नहीं का मतलब क्या है कि मेरे गले में ढोल पड़ गया है, मैंने अब उसको बचाना है, मैंने अपनी इज्जत शाख को बरकरार रखना है। अमेरिका दी रेंदी नहीं, अमेरिका करे क्या, अब आगे से नजर आ रहा है, मौत भी नजर आ रही है, तो हल्की सी एक थप्पड़ तो मारना पड़ेगा ना मुनीज़े मोइन साहबा। अगर वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा तो इलाके का बड़ा पहलवान है, उसने दुनिया में रहना है, वो के आके चाइना और रशिया ने उसको दे दिया है। और जैसे खालिद चिश्ती साहब ने मिसाइल्स की बात की, ये भी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हल्का थप्पड़ नहीं मारेगा तो फिर कुछ होगा। और आज की वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसका लीक होना ये निशानी दे रहा है कि अब सिंबॉलिक स्ट्राइक से रियल स्ट्राइक की जानिब कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है।